स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों फाइनली वो समय आ गया है जब भारत के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जाएगा अमेरिका के द्वारा। देखिए आज सुबह ही यहाँ पर काफी बड़ा एड्रेस दिया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यूएस कांग्रेस के अंदर, और उसी में यहाँ पर उन्होंने अनाउंस कर दिया दैट रेसिप्रोकल टैरिफ्स अगेंस्ट इंडिया चाइना फ्रॉम 2 अप्रैल। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या, मतलब इसके लगाने से भारत पर क्या असर आ सकता है, भारत इसे कैसे टैकल कर रहा है। और यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर बोला गया है कि पूरे एशिया में भारत सहित थाईलैंड कुछ ऐसे देश हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज सुबह सुबह यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक वीडियो भी बनाया इसको लेकर कि यूएस कांग्रेस के अंदर वहां की जो पार्लियामेंट होती है उनका ज्वाइंट सिटिंग, वहां का जो सेनेट हो गया अपर हाउस और साथ ही साथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस, दोनों के मेंबर्स बैठते हैं और यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने उसको एड्रेस किया। और आप देख सकते हो इस एड्रेस के दौरान उन्होंने ये कह दिया कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है जिसको लेकर काफी दिनों से चर्चा हो रही है, ये फाइनली इंप्लीमेंट किया जाएगा। और उनका यह कहना था कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो इतने वर्षों से चलता आ रहा है इसको काउंटर करने के लिए किया जा रहा है। यहां पर उनका कहना था कि एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है ताकि अमेरिकन इंडस्ट्रीज और अमेरिकन वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये जो सिस्टम चल रहा था वो यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ था एंड ट्रंप ने कहा है कि वॉट एवर दे टैरिफ अस वी विल टैरिफ देम। मतलब भारत अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर 20% का टैरिफ लगाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका भी उतना ही टैरिफ भारत के ऊपर भी लगाएगा इफ दे डू नॉन मॉनेटरी बैरियर्स। अब देखिए यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज आ गई है। अभी तक तो टैरिफ की बात चल रही थी, लेकिन कई सारे ऐसे मेजर्स होते हैं जो देश उठाते हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स, नॉन मॉनेटरी बैरियर्स होता है ताकि बाहर के देश का कोई प्रोडक्ट अपने देश में ना आ सके। अगर इस तरह की भी चीजें की जा रही हैं तो वो भी अमेरिका करेगा। यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये जो टैरिफ है वो 2 अप्रैल से इंप्लीमेंट होगा। वैसे तो अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तभी उन्होंने अनाउंस कर दिया था, लेकिन उसके लिए एक कमिटी का गठन किया था कि एक कमिटी होगी, वो इसका देखेगी सब कुछ कि कैसे टैरिफ लगाना है, चाइना के ऊपर कितना लगेगा, भारत के ऊपर कितना लगेगा, हर एक देश के ऊपर कितना लगेगा। तो ये एक्चुअली कमिटी ने हो सकता है कुछ रिकमेंडेशन दिया होगा और आगे जो भी होगा तो 2 अप्रैल से पूरे दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। कई लोगों का प्रश्न था कि 2 अप्रैल ही क्यों, और आप देख सकते हो अपने एड्रेस में डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वैसे तो हम प्लानिंग कर रहे थे कि 1 अप्रैल से लगा दिया जाए, लेकिन आपको पता ही है 1 अप्रैल क्या है, अप्रैल फूल्स डे के तौर पर जाना जाता है ना। तो यहां पर उनका कहना था कि मैं नहीं चाहता था कि लोग इसको फुल डे के तौर पर मजाक में ले लें, मैं इसको लेकर बहुत सीरियस हूं और इसीलिए मैंने 1 दिन का डिले कर दिया है। ऑल्दो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ये 1 दिन का डिले हुआ है, इससे अमेरिका को, अमेरिकन गवर्नमेंट को नुकसान होगा, लेकिन फिर भी हम 2 अप्रैल से इसको लगाएंगे बिकॉज आई एम वेरी सुपरस्टिशियस। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हूं मैं। अब क्वेश्चन ये है कि टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वाइड रेंज ऑफ इंपोर्ट जो करता है अमेरिका उसके ऊपर टैरिफ लगाएगा, जैसे स्पेशली कनाडा हो गया, मेक्सिको हो गया, चाइना हो गया। ये 3 ऐसे देश हैं, मतलब अमेरिका जितना भी अपना इंपोर्ट करता है लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास, उसका 40-43% आप समझिए ये 3 देशों से करता है। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो इन्हीं के ऊपर आने वाला है। फिर इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, इंडिया, यहां से भी अमेरिका जो है काफी सारा इंपोर्ट करता है। तो यूएस का यह कहना है, ट्रंप का यह कहना है कि अपनी जो ट्रेड पॉलिसीज हैं उसमें एक बड़ा बदलाव कर रहा है, और यहां पर उनका यह ऐसा मानना है कि एक प्रकार से ये जो हायर टैरिफ लगाए जाते हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर, इसकी वजह से अनइवन प्लेइंग फील्ड होता है। मतलब भारत, चाइना, ये बाकी के देश तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा देते हैं, इससे अमेरिका को नुकसान होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम भी इनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो यहां पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंसिस्ट किया कि ये जो मूव हम चल रहे हैं इसकी वजह से इकोनॉमिक डिसरप्शन आ सकता है, लेकिन अमेरिका को बचाने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम है। देयर विल बी लिटिल डिस्टर्बेंस बट वी आर ओके विद दैट, इट वोंट बी मच। ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड कि यहां पर जो टैरिफ है इससे अमेरिकन गवर्नमेंट को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट होगा और काफी सारा जॉब क्रिएशन भी होगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो अपने पहले टर्म में भी डोनाल्ड ट्रंप ने इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी। ये जो टैरिफ की चर्चा चल रही है कोई नया नहीं है। अपने पहले कार्यकाल में 2017 से 21 के बीच में अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको इंप्लीमेंट करने का कोशिश किया, लेकिन वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। और यहां पर उनका यही कहना था कि यूएस को इससे बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होता है और हम
नहीं चाहते हैं। सो द न्यू टैरिफ विल बी अप्लाइड ऑन कंट्री बाय कंट्री बेसिस। जो देश जैसा कर रहा है अमेरिका के साथ, वही अमेरिका भी उन देशों के साथ करेगा, चाहे वो टैरिफ रेट को लेकर हो, नॉन टैरिफ बैरियर को लेकर हो। अब देखिए, इसकी वजह से आप देख ही रहे होगे, यहां पर दुनिया भर में डिस्ट्रप्शन आ सकता है, चाहे स्टॉक मार्केट की बात करें, ट्रेड की बात करें, हर तरफ अगर आप देखो तो एक शॉकवेव चला गया है और लगातार कंट्रीज परेशान है कि आखिरकार एग्जैक्टली होने वाला क्या है। और इसी को देखते हुए बहुत सारे देशों ने काउंटर मेजर्स भी लेना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कनाडा, मैक्सिको, इन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि वो भी काउंटर मेजर लेंगे, टैरिफ लगाएंगे अमेरिका के ऊपर। वहीं चाइना अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी उन्होंने अभी कल 10-15% एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर भी टैरिफ लगाने का निर्णय ले लिया है। वहीं जहां तक भारत का सवाल है, तो देखो, अगर यहां पर भारत को नुकसान होगा तो मे भी हो सकता है कि शायद भारत भी उल्टा अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दे, लेकिन अभी चांसेस कम है, अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हर एक देश टैरिफ लगाना स्टार्ट कर देगा तो ऐसा थोड़ी है कि भारत पीछे रहने वाला है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ की चर्चा हो रही है, इससे भारत के ऊपर क्या ज्यादा नुकसान आएगा? देखिए, यहां पर जो नोमुरा की रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि एशिया में इंडिया और थाईलैंड, इन देशों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है, अफेक्ट होने वाला है। क्योंकि चाइना वगैरह तो देखो ऑलरेडी उनके ऊपर टैरिफ लगता रहता था, ये लंबे समय से चल ही रहा था। लेकिन भारत जैसे देश के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आएगा इसका रेसिप्रोकल टैरिफ का। और आप देख सकते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ इफ एक्सपेक्ट्स की यहां पर इंपोज होता है तो कई तरह से हो सकता है। जैसे कि टैरिफ गैप हो गया, मान लो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, भारत अमेरिकन गुड्स के ऊपर 2% 18% का टैरिफ लगा रहा है भारत अमेरिका के गुड्स के ऊपर, और जो यूएस है वो हमारे गुड्स के ऊपर अभी तक सिर्फ 2% का टैरिफ लगा रहा था। तो यहां पर क्या होगा, ये जो गैप है ना बेसिकली 16% का, वो और बढ़ जाएगा यहां पर। तो इसकी वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर भारत, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा टैरिफ लगा रखा था अमेरिकन गुड्स के ऊपर, इसलिए भारत के ऊपर भी ज्यादा टैरिफ लगने के चांसेस हैं। आप देख पाओगे नोमुरा की जो रिपोर्ट है इसमें बोला गया है कि जो इमर्जिंग एशियन इकोनॉमीज हैं, चाहे इंडिया है, थाईलैंड है, दे हैव हायर रिलेटिव टैरिफ रेट्स ऑन यूएस एक्सपोर्ट्स, एंड इसी की वजह से हमारे ऊपर ज्यादा खतरा हो जाता है। अगर हम सेक्टर के बेसिस पर बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और ट्रांसपोर्टेशन, जो गाड़ियां वगैरह होती हैं, मोटरसाइकिल्स हो गई, इनके ऊपर हम सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। अब मान लो अगर हम टैरिफ कम भी कर दें तो रिपोर्ट में यह बोला गया है कि एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर टैरिफ कम करना हमारे लिए मुश्किल होगा। हाँ, गाड़ियों वगैरह के ऊपर हम अमेरिकन जो कार्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, उनके ऊपर स्टिल हम टैरिफ कम कर पाएंगे। लेकिन एग्रीकल्चर क्या है ना, जैसे भारत में अगर आप देखोगे तो हमें अपने फार्मर्स को बचा कर रखना है। अगर मान लो बाहर से एग्रीकल्चर गुड्स आने लग गया तो भारत में तो बहुत बड़ा डिसरप्शन आ सकता है। तो इसी की वजह से आपको समझना है कि बहुत ज्यादा एक संकट आ गई है भारत में भी कि अगर हम टैरिफ कम करें तो कितना कम करें, क्योंकि अगर हम टैरिफ कम कर देंगे तो अल्टीमेटली इसका असर डायरेक्टली भारत के मार्केट में होगा, हमारे फार्मर्स के ऊपर काफी ज्यादा होगा। फिर इसके अलावा भी आप देख सकते हो एनिमल्स, वेजिटेबल, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, फुटवेयर, इन सब सेक्टर्स के अंदर ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है। देखो, ये तो टैरिफ की बात हो गई। आपने सुना होगा नॉन टैरिफ के बारे में। नॉन टैरिफ क्या होता है, जैसे अगर मान लो भारत सरकार कहती है कि अमेरिका से कोई प्रोडक्ट आ रहा है और हमने कह दिया कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर ये क्वालिटी नहीं मिलेगी तो हम भारत में एंटर करने नहीं देंगे, तो इसको नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। तो इसमें इंपोर्ट पॉलिसीज हो गई, फाइटो सैनिटरी मेजर्स हो गए, टेक्निकल बैरियर्स हो गए कि ये टेक्निकलिटी के बेसिस पर हमने आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट कर दिया। तो अगर भारत इस तरह की चीजें करते आ रहा है तो अमेरिका भी कुछ वैसा ही करेगा, लेकिन कैसे करेगा, क्या करेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नॉन टैरिफ बैरियर में क्वांटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। टैरिफ में तो क्या है, सिंपल है कि भारत ने इतना % टैरिफ लगाया, अमेरिका भी इतना लगाएगा। लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर को आप कैसे मेजर करोगे, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब क्वेश्चन ये है कि भारत इन सारी चीजों को देखते हुए क्या कर रहा है। देखो, ऑफिशियल्स का ये कहना है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स के ऊपर हम टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिकन गुड्स के ऊपर, चाहे वो गाड़ियां हो, केमिकल्स हो, उसको हम थोड़ा सा कम करें, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को भी भरोसा हो, अमेरिकन गवर्नमेंट को भी भरोसा हो कि देखिए भारत ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाता है। ये हम कोशिश कर रहे हैं। और भारत कोशिश ये भी कर रहा है कि यहाँ पर अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड डील हो जाए, क्योंकि अभी पीएम मोदी वहाँ पर गए थे और चर्चा यही हुई थी कि इस साल के एंड तक या उसके पहले जो है ट्रेड डील हो जाएगा। जाहिर सी बात है अप्रैल तक तो ट्रेड डील नहीं हो सकता, तो इसका मतलब 2 अप्रैल से जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा तो वो भारत पर भी लगेगा। ये तो बात तय है, आप कह सकते हैं हम यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि टैरिफ की वजह से जो नुकसान होगा उससे कहीं ज्यादा नुकसान भारत को इनडायरेक्टली हो सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब इस तरह के ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो यहां पर जो जीडीपी है, ओवरऑल ग्लोबल जीडीपी, वो गिरती है, डिमांड गिरती है और अल्टीमेटली हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से हमें स्लो डाउन फेस करना पड़ सकता है।
तो बहुत सारी चीज़ें इफ्स एंड बट्स हैं, बट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो टैरिफ की चर्चा चल रही है आज सुबह से वो क्यों था। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन यहाँ पर दिया जाता है, ये आप बता सकते हो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये एसोसिएटेड है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।